साध संगत जी, सतनाम वाहिगुरु जी। आज की साखी गुरु नानक और एक औरत के बारे में है। करतारपुर में समय बिताने के बाद गुरु नानक जी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। अनेक स्थानों पर उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। अंधविश्वासों और पाखंडों का खंडन करते हुए दक्षिण की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने कीर्तन और सत्संग करना शुरू कर दिया। उस समय गुरु नानक जी के पास कीर्तन सुनने ज़्यादा लोग नहीं आते थे। थोड़े बहुत लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी की संगत बढ़ने लगी। उस समय उस इलाके की औरतें घर से कम निकलती थी, क्योंकि उस इलाके में ज़्यादातर मुसलमान रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक औरत बुर्का पहनकर कीर्तन सुनने आ रही थी, लेकिन वो औरत सबसे पीछे लास्ट में बैठती थी और जैसे ही कीर्तन खत्म होता तो वह चुपचाप उठकर चली जाती थी। वो कीर्तन सुनने रोज आती थी। एक दिन वो औरत जैसे ही कीर्तन सुनने आई, गुरु नानक जी ने एक सेवादार को आवाज़ देकर कहा कि जाओ सलमा को कहो कि अपने घर चली जाए। वो औरत अभी कीर्तन में आकर बैठी ही थी। तब एक सेवादार ने उसे कहा, सलमा। तब वह औरत अपना नाम सुनकर घबरा गई, उसने सोचा क्योंकि मैं यहाँ बुर्के में हूँ, यहाँ मेरा जानने वाला कौन है। सेवादार ने उससे कहा कि गुरुजी ने कहा है कि तुम घर चली जाओ। वो औरत तब घर जाने की बजाय गुरु नानक के पास चली आई और बुर्का उतार कर गुरु नानक को देखने लगी। 2-3 मिनट तक गुरु नानक और वह औरत एक दूसरे को देखते रहे और उन दोनों के बीच में क्या बात हुई किसी को भी पता नहीं चला। फिर गुरु नानक ने कहा, सलीमा तुम घर चली जाओ और हिम्मत रखना। तब वो बोली, ठीक है। तब वो औरत घर चली गई तो उसका पति भी घर आया हुआ था। उसका पति व्यापार करता था और बहुत ही गुस्से वाला था। जब उसका पति गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसके पति से कहा कि तुम्हारी बेगम कीर्तन सुनने जाती है। बहुत सारे लोगों ने गलत भी बोला। गांव वालों की बात सुनकर उसका गुस्सा बहुत अधिक बढ़ गया। जैसे ही सलीमा घर के अंदर आई तो पति ने गुस्से में पूछा, तुम कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? वैसे तो मैं जानता हूँ तुम कहाँ गई थी, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा तो सलीमा ने पूछा कि क्या तुमने जो कत्ल किया था, क्या तुम उससे छूट गए हो? और तुम जो घर से 200 मोहरे उठाकर ले गए थे, उसका क्या किया? यह सुनते ही उस आदमी का गुस्सा एकदम खत्म हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, सलीमा तुम्हें कैसे पता चला और तुम्हें किसने बताया? तब सलीमा ने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ आपके साथ क्या हुआ? तो वो बोला कि जब मैं घर से निकला तो एक आदमी ने मेरे ऊँट पर पत्थर मारा और वह पत्थर मेरे ऊँट के आँख के बीचों बीच लगा, जिससे मेरा ऊँट उसी समय मर गया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तब मैंने वही पत्थर उठाकर उस आदमी के सिर पर मारा। तब वो आदमी भी वहीं पर मर गया। तब वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा कि यहाँ खून के बदले खून का असूल है, तूने कत्ल किया है तो तुझे फांसी की सज़ा होगी। तब मैंने कहा कि इसने मेरा भी तो ऊँट मारा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऊँट तो जानवर है, लेकिन जिसको तूने मारा वह तो एक इंसान था। जो आदमी मरा था उसकी बेगम ने कहा कि मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, आप इसको बोलो कि मुझे गुजारे के लिए 200 सोने की मोहरें दे दे और हम इसको इस केस से आज़ाद कर देंगे।
उस औरत के कहने पर जज ने यह सज़ा सुना दी कि इस आदमी पर 200 मोहरे जुर्माना और वह जुर्माना इस आदमी से लेकर इस औरत को दे दिया जाए। तब मैंने कहा कि मुझे यह सज़ा कबूल है, मैं 200 मोहरे देने के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा तुम इसे मोहरे दे दो। तब मैंने कहा मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा। जज ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी जगह किसी गवाह को बिठाकर जाओ जो तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर यहाँ बैठेगा। पर उस शहर में मुझे कोई जानता नहीं था, अपनी जगह किसे वहाँ बैठाता। उस वक्त सलीमा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सलीमा यहाँ होती तो मेरा साथ जरूर देती। पर इतने में एक बाबा आए और बोले तुम जाओ और मोहरे ले आओ, तुम्हारी जगह मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो सिपाही ने कहा अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह बाबा को फांसी दे दी जाएगी। फिर भी बाबा ने कहा तुम जाओ। मैं भागता हुआ घर पर आया, तुम घर पर नहीं थी। मैंने 200 मोहरे निकाली, मेरा मन बेईमान हो गया। मैंने सोचा मैं कौन सा उस बाबा को जानता हूँ जो मैं उसकी जान बचाने जाऊं। लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने आप मोहरे लेकर चल दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो सिपाही बाबा को फांसी देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। बाबा को फांसी देने ही लगे थे कि मैं वहां पहुंच गया। मैंने तब सिपाहियों को मोहरे दे दी। जब वो मोहरे गिनने ही लगे थे तब बाबा एकदम पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनका शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया। फिर भी मैं घर वापस आ गया। तब उसने सलीमा से पूछा, सलीमा बता तुम कहाँ गई थी और तुम्हें यह कैसे पता चला? तब सलीमा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सलीमा उसे बाबा नानक के कीर्तन में ले गई। कीर्तन में पहुंचकर जैसे ही सलीमा के पति ने बाबा को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला यही तो वो बाबा हैं जो मेरी जगह कचहरी में बैठे थे। तब सलीमा ने बताया जब तुम मुझे याद कर रहे थे तब मैं बाबा नानक के कीर्तन में बैठी थी, इसलिए आपकी तार सीधी बाबा नानक से मिल गई और बाबा नानक आपको बचाने के लिए वहां पहुंच गए। इतना फायदा है एक पूर्ण गुरु बनाने का। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी और हमारे परिवार की हर कदम पर रक्षा करते हैं। हमें भी हमेशा गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। एक पूर्ण गुरु हमें कभी भी रास्ते में नहीं छोड़ता और हमें हमेशा गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। और दोस्तों, साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।